अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम इस वक्त मौजूद हैं और आज जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर वसीम मलिक बड़े अहम तरीन फैसले किए गए हैं और सारी नज़रें आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थीं और जो अहम तरीन हंगामा खेज इजलास था उसके ऊपर सारी नज़रें थीं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले होने थे। तो क्या हुआ फिर आज इस इजलास के अंदर? देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये मौजूदा निज़ाम जो है उसकी बका की जंग थी। आज का इजलास वो एक स्ट्रेटजिक मंसूबा जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तश्कील दिया गया था, उसकी बका की जंग थी आज। और इस सारे मामले में जिस तरह से मौजूदा हाइब्रिड रजीम ने अपने ही तय करदा असूलों से इनहराफ किया है, उनके अपने ही कोलो फेल में तजाद आता है। ये तो हम इस मामले में डिस्कस करेंगे। मगर चूंकि ये अहम तरीन इजलास था, बुनियादी तौर पर बड़े फैसले हुए हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से। 4 मुल्क की हाई कोर्ट्स थी और वहाँ पर मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनातियाँ थी। सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और फिर आखिर में सबसे अहम तरीन इजलास जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अब चीफ जस्टिस कौन होगा ये फैसला भी कर लिया गया है। ये हम आखिर में आकर बताते हैं, मगर उससे कबल जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था, 16 रुकनी ये कमीशन बैठा, 4 मुख्तलिफ इजलास हुए और इन चारों इजलासों में 3-3 मेंबरान ऐसे थे जो कि तब्दील होते रहे, 13 मेंबरान परमानेंट थे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पहला इजलास किया जनाब, वो पेशावर हाई कोर्ट से मुताल्लिक किया। पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर था, जिनमें जस्टिस इजाज़ अनवर जो कि सीनियर प्यूनी जज थे, जस्टिस अरशद अली और जस्टिस अतीक शाह, इनके नामों पर गौर हुआ। और फिर कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा, 11 जजेस की अक्सरियत ने यह फैसला किया, यानी 11 जजेस नहीं 11 मेंबरान जिनमें जजेस भी शामिल हैं, कि जस्टिस अतीक शाह जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस होंगे। अच्छा, यहाँ पर भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुंह की कहानी पड़ी है। यहाँ पर भी उनके कोलो फेल में तजाद आया है। हालांकि वो जो सीनियर जज थे जस्टिस इजाज़ अनवर, वो उनके हक में वोट करना, पहले तो उनकी यही राय थी, वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी लाना चाहते थे। लेकिन जब वो नहीं ला पाए तो अब उन्होंने एग्जेक्टिव के हक में वोट दिया। और ये जो इस सारे मामले में अतीक शाह साहब हैं, इनका माजी में ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से रहा है। अच्छा। और सिर्फ एक केस में आपको बता देता हूँ, मजीद भी बड़ी लंबी डिटेल है। मखसूस नशिस्तों का जो मामला पेशावर हाई कोर्ट में गया था, उस फैसले के तहरीर करने वाले जज जस्टिस अतीक शाह थे। अच्छा। जब पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और पीटीआई को रिलीफ नहीं मिला, तो पीटीआई से वो नशिस्तें छीनने में जस्टिस अतीक शाह का भी किरदार उतना है जितना इस मुल्क के आईनी बेंच का है। और इसी तरह आज वो नवाज दिए गए हैं, पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन चुके हैं, हालांकि वो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं। 16 रुकनी जो अगला कमीशन का इजलास था, वो था जनाब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती, और जस्टिस रोज़ी खान, उन्हें मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। ये सीनियरिटी में पहले नंबर पर थे। ठीक है। उसके बाद जुडिशल कमीशन का तीसरा इजलास शुरू होता है। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का गौर होता है और सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनैद गफ़ार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट लगा दिया जाता है। ये जो तैनाती है, हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि अक्सरियत से इसका फैसला हुआ। तमाम जजेस ने जस्टिस जुनैद गफ़ार के हक में वोट दिया, क्योंकि वो भी सीनियरिटी में पहले नंबर पर थे। फिर वो अहम तरीन मामला आया जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुताल्लिक था। उस पर बढ़ने की पहले कि कौन मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा है, किसने मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने के हक में वोट दिए, किसने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिए, किसने जस्टिस सरफराज डोगर के हक में वोट दिए। जैसे इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका ये मौक़िफ़ था कि अभी 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हुआ, जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता इस इजलास को या इन तैनातियों को मौखर किया जाए। उनकी राय नहीं मानी गई। उनकी राय के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर ने इत्तफाक किया। खैबर पख्तूनख्वा के जो सेक्रेटरी थे, वजीर थे कानून, उन्होंने इत्तफाक किया। और उसके साथ साथ जो एक और इसमें मेंबर थे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान, बैरिस्टर गौहर और अली जफर साहब, उन्होंने इत्तफाक किया। ठीक है। मजीद फिर ये हुआ कि जो पहली तैनाती थी जस्टिस अतीक शाह साहब की, उसमें से भी इन 5 मेंबरान ने इख्तलाफ किया, जैसे मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, KPK के जो दीगर मामलात हैं इस सब में। ठीक है। क्योंकि वो पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, तो KPK के वजीर कानून और PTI के 2 मेंबरान ने उसे इख्तलाफ किया था जस्टिस अतीक शाह की नामजदगी से। ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे अहम मरहले पे, जिसे इस जुडिशल कमीशन के इजलास में
चौथे नंबर पर रखा गया था, वो था जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती। जस्टिस सरफराज डोगर को 9 वोटों की अक्सरियत से मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया गया है। ठीक है। अब आप मुझसे सवाल करें कि वो 9 वोट किसके थे? चीफ जस्टिस याह्या खान ने किसे वोट दिया, पीटीआई ने किसे वोट किया, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस को किन 2 जजेस ने वोट किया? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए किन जज साहब को वोट किया? ये खासा दिलचस्प है और खासा अहम है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस्टेब्लिशमेंट का स्ट्रैटेजिक मंसूबा था, मौजूदा निज़ाम का स्ट्रैटेजिक मंसूबा था। इसलिए जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 2 वो वाहिद कमीशन मेंबरान थे 16 रुकनी कमीशन में से जिन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को वोट किया। ठीक है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को पड़े 4 वोट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों अरकान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को वोट किया, उन्होंने जस्टिस कियानी को वोट नहीं किया। ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है बिल्कुल कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस आज अगर उनके हक मारे जा रहे हैं, वो मुतासरा जजेस हैं, तो वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर लापता अफराद का मामला और दीगर इस तरह के आईनी और कानूनी मामला हैं। तो पीटीआई का जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में खड़ा होना चाहिए था, वो आज खड़े नहीं हुए। जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को वोट किया, और इस्लामाबाद बार के जो जुल्फकार अब्बासी साहब थे उन्होंने भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को वोट किया। 4 वोट उनके हो गए, 4 उनके हो गए, 2 इनके हो गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वोट नहीं किया, अब्सटेन किया। उन्होंने कहा कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि मैं 3 रुकनी जजेस कमेटी का हिस्सा हूं जिन्होंने इन जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील पर बेंच तश्कील देना है। हाँ। अब यही सिचुएशन, यही मॉरल ग्राउंड जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर को वोट किया। अच्छा। और फिर एक और अजीम तरीन शख्सियत है, बिल्कुल ऐसा, माजी में बड़े इनकलाबी बना करते थे, माजी की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से खासा रंजीदा थे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते थे, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी। उन्होंने किसे वोट किया? किसे बोला? जस्टिस सरफराज डोगर साहब को। अच्छा। अगर वो जस्टिस सरफराज डोगर को वोट ना करते तो जस्टिस सरफराज डोगर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्तकिल ना बन पाते। अगर जस्टिस जो जिनका भी मैंने नाम लिया अमीनुद्दीन खान, वो भी जस्टिस सरफराज डोगर को वोट ना करते तो जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस ना बन पाते। अब आप गिने जस्टिस सरफराज डोगर किन के वोटों से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगे हैं? ठीक है। 2 हुकूमती रुकन जो जुडिशल कमीशन का मुस्तकिल हिस्सा हैं। ठीक है। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, और उनके साथ साथ जो दीगर लोग थे जिनमें एक वजीर आजम के नॉमिनी थे, एक खातून भी थी शायद, एक स्पीकर की नॉमिनी थी, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, और जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी थे। जस्टिस सरफराज डोगर को इस मुल्क के चीफ जस्टिस ने वोट नहीं किया, सीनियर रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने लिया नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन के 2 मजीद सीनियर अरकान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने वोट नहीं किया। जस्टिस सरफराज डोगर बने हैं हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट के वोटों से इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। होना तो ये चाहिए था, मैं पहले भी एक जगह ये गुफ्तगू कर चुका हूँ फैसल साहब, कि ये मौजूदा हाइब्रिड रजीम के अपने बनाए गए असूल हैं, मैं उनसे कुछ अलग डिमांड नहीं कर रहा। माजी में फौजी अदालतों को फैसला आया 23 अक्टूबर 2023 को। आल्दो हम मानते हैं 26वीं आईनी तरमीम है, ये बंदर बांट है, ये अदालती तमाशे हैं, ये कोई आईनी जिम्मेदारियां आज बैठकर अदा नहीं की गई। सिंध में चीफ जस्टिस दे दिया गया पीपल्स पार्टी को, पंजाब में PMLN की बारी है, KPK में ANP और जो इस्टेब्लिशमेंट है और बार कौंसल्स हैं उनके करीबी शख्स को लगा दिया गया है। बलूचिस्तान में हमेशा मुक्तदरा का जो मंजूर नज़र होता है वो चीफ जस्टिस बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था, लेकिन जो सबसे अहम सवाल मेरी नज़र में इस इजलास से पहले था, फौजी अदालतों का फैसला आया था 23 अक्टूबर 2023 को। फौजी अदालतें कलअदम करार दे दी गई थी, फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, और वो जवाब ये दिया गया कि चूंकि अभी हमारे पास इंट्रा कोर्ट अपील का हक है, जब तक इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला नहीं आता हम अमल दरामद नहीं करेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस, फैसला आया, अमल दरामद नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं नजरसानी दायर कर चुका हूं, इन जजेस ने भी कहा कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई नहीं करेंगे चूंकि नजरसानी दरखास्त दायर है। जब मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्त के फैसले तक उस पर अमल दरामद नहीं होता, जब फौजी अदालतों के फैसले
कि इंट्रा कोर्ट अपील तक उस ओरिजिनल फैसले पे अमल दरामद नहीं होता, तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर 4 जजेस की पिटीशन, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने मौजूदा हाइब्रिड रजीम की मुकम्मल सहूलतकारी फरमाई है, उस फैसले के खिलाफ भी तो जजेस इंट्रा कोर्ट अपील में आए हैं। तो क्या ये बेहतर ना होता कि यही लोग अपने असूल खुद अपने ऊपर लागू करते और ये मामला डेफर कर देते? नहीं किया गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज आईनी और कानूनी जवाज बनाकर इंसाफ को एक मरतबा फिर रौंद कर अपने ही जिनके माजी के असूल थे उनकी लाश पर मुनाफकत का जो पर्चा मैंने इन्होंने बुलंद किया, तो ये बहरहाल अब तक की डेवलपमेंट। बहरहाल वसीम मलिक, एक डिबेट ये भी है कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको भी बनाया जा सकता था, जो कि एक एग्जेक्टिव का मंसूबा था। एग्जेक्टिव के मंसूबे में कहीं ना कहीं पर वो हमें थोड़े बहुत फिट दिखाई देते हैं। और दूसरी जानिब ये भी है कि हाई कोर्ट के जो ख़त लिखने वाले जजेज़ हैं, ख़त लिखने वाले जजेस को भी शायद इसके ऊपर कोई ज़्यादा एतराज़ ना होता, या वो उनके खिलाफ कहीं पर ना बोलते या ख़त ना लिखते या उनके खिलाफ किसी अदालत के अंदर ना आते। लेकिन कहा गया कि ये नुक्ता सामने आया कि चूँकि ये एक वजह हो सकती है कि इमरान खान के ज़्यादातर जो क्रिमिनल केसेस हैं, और क्रिमिनल केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, सरफराज देखिए वो तो आप जो सवाल कर रहे हैं ना, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि जैसे सरफराज डोगर के अलावा कुछ कोई आता। ये अब एक तो इमरान खान है, उनके मुकदमात नहीं लगने, वहाँ लापता अफराद के केसेस हैं। अब ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर 4 जजेस से इस मुल्क की हाइब्रिड रजीम पर्सनल हो गई है, ज़ाती रंजिश तक लेके आई है मामलात को कि हम बादशाह सलामत है, आपकी जुर्रत कैसे हुई आप हमारे मामलात के ऊपर आप कहते हैं कि जुडिशल इंक्रोचमेंट आप नहीं करने देंगे। आप कौन होते हैं? वो तो समझते हैं ना कि हम बादशाह सलामत हैं, इस मुल्क का निज़ाम हम ही चलाएंगे आईन और कानून के मुनाफी सही। तो सबक सिखाना था। जस्टिस डोगर उन जजेस को कार्नर कर सकते हैं, इमरान खान के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करते, लापता अफराद के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करते। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जाते तो सूरत हाल कुछ और होती। लिहाजा इस मामले में मुकम्मल सहूलतकारी चीफ जस्टिस ने भी फरमाई है। आज सिर्फ उन्होंने इतना किया कि अपना फेस सेविंग के लिए वोट कर दिया जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को। ज़रूरत पड़ती, अगर आज जस्टिस सरफराज डोगर के लिए ज़रूरत पड़ती तो यही चीफ जस्टिस याहिया खान थे जो वोट करते, वरना एक ऐसा चीफ जस्टिस आप कहते हैं ना कि आपको लेजिटिमाइज तस्वर किया जाए, हालांकि आप 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी और एक खुफिया मुलाकात के, मैं बड़े बावसूख ज़राए से कह रहा हूँ, खुफिया मुलाकात के ज़रिए चीफ जस्टिस बने हैं। अगर फिर भी कहते हैं कि मुझे लेजिटिमाइज तस्वर करें, तो फिर आपने अभी तक एक मामले पर मौक़िफ़ लिया था, वरना आपने पूरी सहूलतकारी फरमाई, ट्रांसफर्स में भी फरमाई। आपने 3 मरतबा पब्लिकली एक स्टेटमेंट दिया कि मेरे नज़दीक जस्टिस सरफराज डोगर जूनियर हैं। आपकी हुकूमत ने, आपकी एग्जेक्टिव ने, जिनके साथ मिलकर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने आज आपको बड़ी माजत के साथ, मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस का जो ओहदा है, जो डेकोरम है, जो सैंटिटी है, वो बहुत मुकद्दम है हमारे लिए। लेकिन उस पर बैठे शख्स और उसके फैसलों पर तनकीद करना बतौर सहाफ़ी मेरा हक है। आज एग्जेक्टिव ने, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम ने याहिया अफरीदी को कहा है कि तुम होते कौन हो, फैसले तो हम करेंगे क्योंकि हम ही तुम्हें लाए थे। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। मामला ये है कि आज अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर एक ज़बरदस्त जुमला कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के केसेस को डिले करने का तोहफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को दिया गया है और उनको आज मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा दिया गया है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।